नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और आज बात कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण पर हुए सियासी बवाल और उसके बाद कर्नाटक के राज्यपाल ने मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में मिले आरक्षण पर आखिर कहां फंसा दिया है पेंच। और इससे पहले भी क्या किसी राज्य के द्वारा पेश बिल के साथ ऐसा हुआ है? ये सारी बातें आज आपको अपने इस बेहद खास वीडियो में बताएंगे। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के तहत 4% आरक्षण देने वाला बिल विधानसभा में पास किया तो जमकर हंगामा हुआ था। लेकिन सरकार मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में आरक्षण देने पर अड़ी रही। लेकिन जब ये बिल गवर्नर थावरचंद गहलोत के पास पहुंचा तो उन्होंने इस पर अड़ंगा लगा दिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजकर निर्देश मांगा कि इसे मंजूरी देनी चाहिए या नहीं। गवर्नर ने कहा कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये धर्म के आधार पर आरक्षण देता है जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हालांकि संभव है अब राष्ट्रपति इस विषय पर संविधान विशेषज्ञ या कानून विदों से चर्चा करें, उसके बाद राज्यपाल को जवाब दें। लेकिन क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ तो क्या फैसला आया, ये भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नर को विधानसभा में पारित हर बिल पर अपनी मोहर लगानी होती है। या तो वे मोहर लगाते हैं या फिर असहमत होने पर उसे फिर सरकार को वापस कर देते हैं। वो चाहें तो राष्ट्रपति के पास भी इसे भेज सकते हैं ताकि दिशा निर्देश लिए जा सकें और इस बिल को मंजूरी देनी है या नहीं, ये राय राष्ट्रपति से ली जाती है। इसी के आधार पर पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों के गवर्नर राष्ट्रपति को बिल भेजते रहे हैं। केरल का विश्वविद्यालय कानून संशोधन बिल भी एक ऐसा ही उदाहरण रहा है। दरअसल केरल विधानसभा ने 2015 में विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के लिए एक बिल पास किया। तत्कालीन राज्यपाल पी सदाशिवम ने इसे संविधान के खिलाफ मानते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेज दिया था। राष्ट्रपति ने बिल पर कोई फैसला नहीं लिया और इसे वापस राज्य सरकार को भेज दिया। बाद में केरल हाईकोर्ट ने बिल को ही रद्द कर दिया क्योंकि ये विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के खिलाफ था। तमिलनाडु का भी जिक्र कर लें। तमिलनाडु का जेनेरिक मेडिसिन बिल एक और ऐसा ही उदाहरण है। आपको बता दें कि ठीक इसी तरह तमिलनाडु सरकार ने 2018 में दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक बिल पास किया। तब राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इसे केंद्र के कानूनों के खिलाफ बताते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को यह बिल भेज दिया। राष्ट्रपति ने बिल को मंजूरी नहीं दी और इसे असंवैधानिक करार दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने बिल को संशोधित कर फिर से पेश किया, जो बाद में पास हो गया। उधर पश्चिम बंगाल का कृषि कानून रद्द करने का बिल भी एक उदाहरण है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2021 में केंद्र के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का बिल पास किया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इसे संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए राष्ट्रपति को भेजा। राष्ट्रपति ने बिल पर कोई फैसला नहीं लिया क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले ही तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे। इस मामले में कोई और कार्रवाई नहीं हुई। बात तेलंगाना की करें। तेलंगाना का लैंड एक्विजिशन बिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तेलंगाना सरकार ने 2023 में किसानों की जमीन अधिग्रहण के लिए एक नया बिल पास किया था। राज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन ने इसे किसानों के हितों के खिलाफ मानते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा। राष्ट्रपति ने बिल पर विचार करने के लिए इसे वापस राज्य सरकार को भेज दिया और बाद में राज्य सरकार ने बिल में संशोधन कर इसे फिर से पेश किया, जो पास हो गया। और चलिए अब आपको बताते हैं आखिर राज्यपाल और गवर्नर के अधिकार आखिर हैं क्या। सबसे पहले बात गवर्नर के अधिकार की। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है अगर उसे लगता हो कि बिल संविधान के खिलाफ है या ये राज्य और केंद्र के बीच टकराव पैदा कर सकता है तो। और अब बात राष्ट्रपति के अधिकार की। राष्ट्रपति बिल को मंजूरी दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है या इसे वापस राज्य सरकार को विचार के लिए भेज सकता है। अब तक ज्यादातर मामलों में यही हुआ है। और अब कर्नाटक के इस बिल जो सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देता है, इसे भी राष्ट्रपति के पास भेजा गया है और स्वाभाविक है कि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पर
कानून के जानकार, कानूनी विशेषज्ञों से, संविधान विशेषज्ञों से जानकारी लेंगी, बातचीत करेंगी और उसके बाद जो विचार होगा वो राज्यपाल को वापस भेजेंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।